हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दो क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन और एक और बेस्ड क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है द मिनट हैंड ऑफ द वॉल इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। यानी कि हमें एक कुछ इस टाइप का घड़ी दिया गया है, ठीक है। सपोज कर लो कि घड़ी है। मिनट हैंड के बारे में तुम जानते हो कि एक मिनट हैंड होता है ना, जो बड़े लेंथ का होता है, और एक आर वाला होता है जो शॉर्ट लेंथ का होता है, ठीक है। तो मिनट हैंड का लेंथ तुम्हें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। कितना दिया? 18 सेंटीमीटर। अब 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसके बेसिस पे तुम समझ सकते हो कि ये एक्चुअल में तुम्हें क्या दिया है, रेडियस ही दिया हुआ है ना। तो यानी कि रेडियस तुम्हें यहां से मिल गया, गिवन लिख दोगे कि रेडियस इज इक्वल्स टू कितना, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, यानी कि एरिया फाइंड आउट करना है फेस ऑफ द क्लॉक से, डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स, ठीक है। 35 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप्ट करेगा उसके बारे में। तो सपोज करो कि यहां पर आपका कितना है, 12 है। अब यहां से 35 आएगा, यानी कि एक्चुअल में यहां पर कितना होगा, 7 लिखा हुआ होगा जहां पर ये स्वैप्ट करके आएगा। तो इसके बीच में कितना एरिया फाइंड आउट हुआ, कितना एरिया है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है सर, निकाल लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग बना सकते हैं सर, अगर एंगल हमारे पास पता रहा तो, है ना। यानी कि हमें ये एंगल थीटा अगर पता रहा तो उसके बेसिस पे, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है उस बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसके लिए तो सबसे पहले हमें एंगल थीटा पता तो होना चाहिए कि थीटा है कितना। तो देखो थीटा कैसे निकालोगे, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें पता है कि टोटल कितने मिनट है, 35 मिनट जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तुम्हें क्या पता है कि अगर तुम देखो कि एक यहां से अगर कोई क्लॉक स्टार्ट करता है और कंप्लीट यहां तक पहुंचता है, मतलब एक पूरा कंप्लीट सर्कल जब वो कंप्लीट करता है तो टोटल एंगल कितना होता है, आप बोलोगे सर टोटल एंगल उस केस में होता है 360 डिग्री। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होगा, 360। यानी कि ये 12 से स्टार्ट किया मिनट हैंड और 12 से एक बार घूम कर पूरा और 12 तक गया, तो टोटल मिनट्स कितना हुए, तो तुम बोलोगे सर वो तो टोटल हुए 60 मिनट्स। कितने हुए, 60 मिनट्स हुए। यानी कि 60 मिनट्स में टोटल एंगल वो कितना कवर करेगा, तो 360। उसी टाइप से अगर तुमसे निकाला जाए कि 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1 मिनट में तुम बता सकते हो कि 1 मिनट में वो कवर करेगा कितना, दैट इज 6 डिग्री। तो तुम्हें ये पता चल गया है कि 1 मिनट में जो एंगल आने वाला है वो कितना आने वाला है, 6 डिग्री आने वाला है। ये 1 मिनट का है और हमसे पूछा कितने का है, 35 मिनट्स का। तो उस बेसिस पे तुम्हारे पास थीटा निकल कर आ जाएगा, दैट इज 210 डिग्री। कितना आ जाएगा बताओ, 210 डिग्री। ये तुम्हें थीटा का वैल्यू देखने को मिलेगा। अब तुम्हारे पास एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पुट कर दो, आंसर जो है वो तुम्हारे पास निकल जाएगा। तो उस बेसिस पे तुम लिख देना रिक्वायर्ड एरिया, है ना। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म भाई। थीटा कितना है, 210 है, तो 210 डिवाइडेड बाय कितना, 360 और इंटू का पाई का वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू आर। रेडियस तुम्हें दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो 18 इंटू का कर दोगे कितना, 18, है ना। 18 इंटू क्या, 18। अब यहां देखो 0 से ये हमारा 0 कैंसिल हो गया, 7 के टेबल में ये तुम्हारा 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, है ना। 18 के टेबल में ये तुम्हारा 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया और 2 के टेबल में ये तुम्हारा 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, है ना। 11 टाइम्स में ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। बाकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जो है वो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। तो कितना आना चाहिए आंसर, चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 33 इंटू, ये हो गया 33 और इंटू का हो गया 18। तो 18 3 जा 54 और 594 कितना आ गया, दैट इज 594। इतना क्या सेंटीमीटर में है, तो और एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा, बट इसमें आपको 3 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। अब तुमने इसको इतने मजे मजे में सॉल्व कर दिया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम और वाले पार्ट को इसका सॉल्व करना चाहोगे अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आता तो। बट हमें तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो फटाफट से और वाले पार्ट का भी सॉल्यूशन देखते हैं।